हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आज हम सूत्र नंबर 22 पर आ गए हैं, जो कि है तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः। गोपियों के संदर्भ में भी भगवान का महात्म्य भूलने हेतु उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अर्थात नारद संभावित आलोचना का उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि सभी वैष्णव गोपियों की प्रशंसा करते हैं एवं यद्यपि इस महिमा गायन में निर्विशेषवादी भी शामिल हैं, तथापि कुछ दार्शनिक सोचते हैं कि गोपियों का प्रेम सूझबूझ से रहित है। चूँकि गोपियाँ एक सुंदर किशोर रूपी कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई थी तथा चूँकि वे अर्धरात्रि में अपने घरों से भागकर उनके साथ चंद्र आलोकित वृंदावन के वन में नृत्य करने गई थी। मूर्ख आलोचक सोचते हैं कि गोपियों को पता ही नहीं था कि भगवान ये श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम परम भगवान है। नारद जी कहते हैं कि गोपियों के प्रति यह आरोप असत्य है। गोपियाँ जानती थी कि कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु उनके साथ अपने अंतरंग रस में उन्होंने भगवान को सामान्यतः अर्पित किए जाने वाले भय और आदर को एक और रख छोड़ा था और भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि योग माया है, भगवान के प्रभुत्व को यानी कि ईश्वरत्व को धूमिल करने हेतु ही प्रेममयी अंतरंगता छा जाने देती थी। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गोपियाँ जैसे शुद्ध भक्तगण आध्यात्मिक उन्नति से विहीन होती हैं। कृष्ण द्वारा अपने साथ आध्यात्मिक जगत से लाई गई गोपी को छोड़कर शेष सभी गोपियाँ जन्म जन्मांतर के तप एवं आध्यात्म अनुशीलन के पश्चात ही माधुर्य रस की अपनी स्थिति पर पहुँची थी। कृष्ण के साथ खेलने वाले गोपों के विषय में श्रीमद् भागवतम कहती हैं कि उन्हें यह स्थिति अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का ढेरों संग्रह करने पर ही प्राप्त हुई थी। अतः यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मुक्त भक्तगण यह भूल गए हैं कि कृष्ण भगवान है, वास्तव में ये योग माया का आयोजन है जिससे भगवान एवं उनके भक्तों का आनंद वर्धन हो सके और उस पर किसी की नज़र न लगे। उदाहरण स्वरूप जब वसुदेव अपने बाल कृष्ण को यमुना नदी के पार ले जा रहे थे तो बालक नदी में गिर पड़ा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल वसुदेव के घोर प्रेम की परीक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण यमुना जल में गिर पड़े जब वह नदी पार कर रहे थे। वासुदेव अपने बालक के लिए उसे उफनती नदी के बीच से निकालते समय पगला से गए। श्रीमद् भागवतम जी के अंदर आता है 3 स्कंद 2 के 17वें श्लोक के अंदर। भगवान कृष्ण वसुदेव को यह नहीं सोचने देना चाहते थे कि अरे कृष्ण स्वयं को बचा लेगा, वह तो भगवान है, अपितु वे वात्सल्य रस का पूर्ण उद्दीपन करना चाहते थे। इसी प्रकार माँ यशोदा कभी कभी बाल कृष्ण के लिए उसे दंड देकर मातृ प्रेम का प्रदर्शन करती थी और जब उनकी माँ उन्हें दंड देने आती थी तो कृष्ण भय से भागकर इसका प्रतिकार करते थे। श्रील प्रभुपाद जी इस विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त केवल विशुद्ध प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है एवं ऐसी भक्तिमय सेवा का संपादन करता हुआ शुद्ध भक्त भगवान की स्थिति भूल जाता है। भगवान भी अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को तब और भी अधिक आस्वादन सहित स्वीकार करते हैं जब वे सेवा शुद्ध स्नेह के स्वतः स्फूर्त भाव से तथा किसी श्रद्धायुक्त आदर भाव रहित होकर की जाती है। यदि माँ यशोदा भगवान की उच्च अवस्था जानती होती तो वे उन्हें दंड देने में अवश्य झिझकती, किंतु उन्हें यह भुला दिया गया था क्योंकि भगवान स्नेहमयी यशोदा के आगे बालपने की पूर्ण अभिव्यक्ति करना चाहते थे। माँ यशोदा की अद्वितीय प्रेमावस्था हेतु उनकी प्रशंसा होती है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय बालक के रूप में नियंत्रण करती थी। एक और स्पष्ट उदाहरण कृष्ण का सखा अर्जुन है, जिसने अपने रथ के सारथी के रूप में अच्युत भगवान को स्वीकार किया। जहाँ तक व्रज गोपियों का प्रश्न है, वे अनेक बार कृष्ण की दिव्यता के गहन ज्ञान को अभिव्यक्त करती थी, किंतु विद्वान पंडित अथवा ध्यानी बनने हेतु उन्होंने कभी अपने माधुर्य प्रेम को कम नहीं किया। कृष्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कन्याओं के साथ नृत्य करना चाहते थे एवं इसलिए उनकी पूर्ण समर्पित सेविकाओं गोपियों ने प्रसन्नतापूर्वक समर्थन भी किया। जब कृष्ण ने आधी रात में गोपियों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने उन्हें सर्वप्रथम सद्धर्मोपदेश दिया। गोपी ने उनके इस वर्ताव की आलोचना की, पर फिर भी उनके कथनों से पता चलता है कि वे भलीभांति जानती थी कि कृष्ण कौन है। गोपी ने कृष्ण से कहा, इस त्रिलोकी जगत में तुम्हारे संबंध में पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही तुम्हारी तटस्थ शक्ति हैं अथवा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में कोई भी भोक्ता अथवा पुरुष नहीं, हर कोई तुम्हारे द्वारा भोग्य है। इस त्रिलोकी जगत में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो तुमसे आकर्षित होने पर अपने सतीत्व पथ से टल ना जाए।
क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य ऐसा दिव्य है कि न केवल स्त्री पुरुष अपितु गायें, पक्षीगण, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष तथा फल फूल हर कोई मदोन्मत्त हो जाते हैं। एवं हमारा तो कहना ही क्या। वृंदावन छोड़ने के पश्चात उन्होंने गोपियों को संदेश देने हेतु उद्धव को भी भेजा था। जब उद्धव जी ने गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति अप्रतिहता भक्ति देखी तो उन्होंने उनकी दिव्य पूर्णता की प्रशंसा की। क्या कहा उद्धव जी ने कि मेरी प्रिय गोपियों, कृष्ण के संबंध में तुमने जो मानसिकता विकसित की है वह महान ऋषियों एवं संत जनों के लिए भी दुष्प्राप्य है। तुमने जीवन की उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। यह तुम्हारे लिए एक महान वरदान है कि तुमने कृष्ण पर अपने मनों को स्थिर कर लिया है एवं परम पुरुष के लिए अपने परिवार, घर बार, स्वजनों, पतियों तथा बच्चों को छोड़कर केवल कृष्ण को ही ग्रहण करने का निर्णय लिया है। चूँकि तुम्हारे मन अब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः डूब चुके हैं, अतः विश्वव्यापी प्रेम स्वतः ही तुम्हें विकसित हो गया है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि तुम्हारी कृपा से मुझे इस स्थिति में तुम्हारा दर्शन का शुभ अवसर प्रदान हुआ है, और ऐसा हमारे कृष्ण ने किया है। जब उद्धव या कृष्ण उनसे दार्शनिक बातें करते थे तो गोपियाँ सदैव व्यग्र हो जाती थी, क्योंकि वह तो बस वृंदावन भाव में कृष्ण के साथ एकांत में ही रहना चाहती थी। अतः जब उद्धव ने उनकी प्रशंसा की तो उन्हें यह अधिक रुचिकर नहीं लगा। कभी कभी वे कृष्ण के प्रताप की भी निंदा करती थी, और तथापि वे उनकी परम एवं स्वतंत्र स्थिति में अवगत रहती थी। जैसा कि एक गोपी ने कहा, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, भाग्य लक्ष्मी के स्वामी हैं और वे आत्मा राम है। उनका हम वृंदावन वासिनी कन्याओं से अथवा मथुरा नगर वासिनी कन्याओं से कोई प्रयोजन नहीं। वे महान परमात्मा है, उनका यहाँ या वहाँ हम में से किसी के साथ कोई प्रयोजन नहीं। सामान्य लोकाचार के अनुसार गोपियों को जांचना अपराध है। कृष्ण द्वारा उन्हें प्रदान की गई अंतरंगता अचिंत्य है तथा उसे भौतिक इच्छा रहित व्यक्तियों के सिवा कोई नहीं समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। गोपियों का प्रेम अवश्य ही भय एवं आदर से परे है तथा फिर भी वह भौतिक कदापि नहीं है। निर्विशेषवादी कभी कभी गोपियों की प्रशंसा के प्रयास की छलांग लगाता है। वह कहता है कि गोपियों को संसारिक काम वासना से दूषित व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता, जबकि वह स्वयं इससे भी घोरतम अपराध करता है। वह सोचता है कि गोपियों के साथ कृष्ण के प्रसंग गहन आध्यात्मिक तथ्यों से भरपूर अलंकार हैं। मायावादी द्वारा गोपी भाव की प्रशंसा के पीछे आत्महनन करने अर्थात भगवान से एक होने की इच्छा होती है। अन्य शब्दों में मायावादी सोचता है कि सिद्धि के अंतिम पड़ाव पर गोपी ये अनुभव करेगी कि उसका प्रेमास्पद कृष्ण वह स्वयं है। हमने ऐसे दावों की मूर्खता का पहले ही निर्देश किया है, किंतु हम इसे पुनः कर रहे हैं जिससे मायावादी की तथाकथित कृष्ण लीला प्रशंसा का पर्दाफाश हो सके। इसके विपरीत श्री नारद मुनि द्वारा गोपियों के कृष्ण भक्ति प्रशंसा सारे शास्त्रों तथा ऋषियों द्वारा समर्थित है।